हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं दीपक चोपड़ा के 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम कम एफर्ट्स में ज्यादा हम प्राप्त करें। लॉ ऑफ द लीस्ट एफर्ट। तो हम शुरू करते हैं अपनी एक छोटी सी पीपीटी के साथ। सो लॉ ऑफ द लीस्ट एफर्ट मीन्स डू लेस एंड अकॉम्प्लिश मोर। अब ऑथर ने यहाँ डिटेल में बताया है कि आप कैसे इसको अपनी सक्सेस के लिए अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला ऑथर कहते हैं एक्सेप्टेंस होनी चाहिए आपको। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा डिफेंसलेसनेस। एक्सेप्ट करिए आप। हर चीज को कंप्लीटली एक्सेप्ट करना सीखना है। मतलब जो लाइफ में आपकी जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी पर्सन है, वो वैसे ही हैं जैसे उन्हें इस पॉइंट ऑफ टाइम में होना चाहिए। क्योंकि ये आपके हायर इवोल्यूशन के लिए आपकी लाइफ की सिचुएशंस, पर्सन्स आपके साथ हैं। तो हमें एक्सेप्ट करना है जैसी भी चीजें हैं उनको। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको, आपकी सिचुएशंस को आप बदलना नहीं चाहेंगे, लेकिन पर्टिकुलर इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप हर चीज को कंप्लीटली एक्सेप्ट करें कि जो भी चीजें हैं वो वैसी ही हैं जैसी होनी चाहिए, और ये मेरे हायर इवोल्यूशन के लिए हैं। दूसरा, जब आप एक्सेप्ट करेंगे फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाएं, क्योंकि आपकी जो भी सिचुएशन है वो आपके ग्रोथ के लिए है। तो अगर कोई भी ऐसी एडवर्स सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है तो उसको आप ब्लेम ना करें किसी के ऊपर भी। किसी सामने वाले पे भी ब्लेम नहीं करना है आपको, खुद को भी ब्लेम नहीं करना है। आपको वहां रेस्पॉन्स देना सीखना है कि हाँ, ये सिचुएशन मेरे साथ है या ये पर्सन मेरे साथ है, तो मैं इसको रिएक्ट ना करके एक क्रिएटिव रिस्पॉन्स देने की कैपेबिलिटी में हूँ। हर एक सिचुएशन, हर एक पर्सन आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है। जो भी आपको टॉर्मेंट करता है, टॉर्चर करता है, अगर आप वहाँ एक क्रिएटिव रिस्पॉन्स देना सीख जाएं तो वो आपका एक लाइफ लेसन होता है, और हमेशा आपकी अ, आपको वहाँ विजडम मिलती है, आपकी मेंटल इमोशनल ग्रोथ होती है। तो पहला आपने एक्सेप्ट करा। दूसरा, आपने जो सिचुएशन, जिस पर्सन को जो भी एक्सेप्ट किया, आपने वहां क्रिएटिव रिस्पॉन्स देना सीख लिया। अब तीसरा है कि ओपिनियंस होते हैं हमारे, कुछ ओपिनियन है, सामने वाले के कुछ हैं। तो 99% ऑफ द टाइम हम ह्यूमंस क्या करते हैं, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कितनी हम एनर्जी वहां वेस्ट कर देते हैं। तो वहां हमें अपने आप को डिफेंड नहीं करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड नहीं करना है हमको। ओपनली सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुनने हैं। ये मेरा है, ये उसका है, ये 10 लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अटैच नहीं होना है। क्या वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है या उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें बस ओपनली सबको एक्सेप्ट करना है। तो अब ये तीनों स्टेट जैसे ही आ जाती हैं तो फिर हम प्रेजेंट प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, हम लाइफ के फ्लो में आ जाते हैं। हमारी एक स्टेट जो है जॉयफुल स्टेट हो जाती है, आप लाइट हार्टेड हो जाते हैं। आपके दिल के जो बोझ हैं, जख्म हैं, आप उन सबको छोड़ के आप वर्तमान में आ जाते हैं। आपने एक्सेप्ट किया, आप रिस्पॉन्स देना सीख गए, और आप अपनी ईगो को, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को आप डिफेंड नहीं कर रहे हैं। तो जब आप उस जॉयफुल स्टेट में आ जाते हैं तो हम हमारी सारी आसपास की चीजों को एक, जो उनमें चेतना है, जो उनमें जीवन है, हम उसको एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं, हम कनेक्ट करने लग जाते हैं। और सब चीजों में हम लाइफ को देखते हैं, आसपास पेड़ हैं, सन है, मून है, स्टार्स हैं। तो हम एक जॉय को और एक कनेक्शन को
हर वक्त हम फील करने लग जाते हैं। अब जब आप इस स्टेट में होते हैं तो आप कुछ भी अगर आपको चाहिए, आपके कुछ डिजायर्स हैं, आपको जरूरत नहीं है कि आपको जस्टिफाई करना है कि ये मैं कुछ क्यों चाहिए मुझे। आप कभी कभी हम खुद को ही जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, तो मेरे पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि मुझे ये क्यों चाहिए। तो वो हमें अच्छा बुरा वो हमें कुछ नहीं सोचना है। अगर मेरी डिजायर है और एक मैं हैप्पीनेस जॉयफुल स्टेट में मैं एक इंटेंशन दे रही हूँ, तो ऑथर कहते हैं कि यू कैन बी श्योर, आप निश्चित मानिए कि जब भी राइट टाइम होगा तो आपकी डिजायर्स जरूर मैनिफेस्ट होंगी, क्योंकि आप इस स्टेट में हैं। ये स्टेट है कि आपने कम किया और आप ज्यादा उसको कैसे बेनिफिट अपने आप बेनिफिट पा सकते हैं। लॉ ऑफ द लीस्ट एफर्ट, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़े। आपने डिजायर रखी और आप नेचर के फ्लो में हैं। आपकी डिजायर्स जब आप वर्तमान क्षण में या नेचर के फ्लो में आ जाते हैं तो आपकी डिजायर्स यूनिवर्स की डिजायर्स के साथ मर्ज हो जाती हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और जब राइट टाइम होगा तो वो डिजायर्स जरूर मैनिफेस्ट होती हैं। तो अल्टीमेटली हम क्या सीख रहे हैं इन सब से, कि जो हमारे अ, हमें सीखना है कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन और इमेजिनेशन, मीन्स विजुअलाइज करें हम। तो जो भी है वो वैसा ही है जैसा होना चाहिए। अब हमने रिस्पॉन्स भी देना सीख लिया है, हम अपने ईगो को भी डिफेंड नहीं करते हैं, तो अब हमारे पास करने को क्या रह जाता है। हमारी जो एनर्जी इन सब में रिलीज रेसिस्ट, पहले हम रेसिस्ट करते हैं तो वहां एक एनर्जी वेस्ट होती है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, रिएक्ट करते जाते हैं, अनकॉन्शियसली हम रिएक्ट कर रहे हैं, हम अपनी ईगो को डिफेंड कर रहे हैं। तो इन सब में जो एनर्जी हमारी ब्लॉक्ड होती है वो रिलीज हो जाती है। अब हम उस एनर्जी को कहाँ लगाएंगे। अब हमारी जो लाइफ है, अगर हम उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं, कोई नई चीजें लाना चाहते हैं या पुरानी चीजों को हटाना चाहते हैं, तो अब हमारी एनर्जी रिलीज होकर हम वहां लगा सकते हैं। तो अब इस स्टेट में आपके पास एनर्जी है, आप नेचर्स के फ्लो में हैं, तो आपके इंटेंशन और डिजायर जरूर मैनिफेस्ट होंगे। तो वो जो नेक्स्ट इसके बाद लॉ है वो है लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर। तो इसमें हमको क्या कॉन्शियसली हम मैनिफेस्ट करना सीखना है। सारा जो ऑथर ने पहले भी बताया था कि जो भी चीजें हैं वो आप ही के द्वारा मैनिफेस्ट की गई हैं, वेदर इट इज सिचुएशंस, थिंग्स और पर्सन्स इन योर लाइफ, एवरीथिंग इज योर मैनिफेस्टेशन। सो अगर अब हमारी लाइफ है, हम ह्यूमंस हैं, हमारी लाइफ है, हमारी डिजायर्स हैं, अगर वो हमें चाहिए तो हमें कॉन्शियस हमें मैनिफेस्ट करना है एक जॉयफुल स्टेट से, जहाँ आप कभी भी फियर या एंजाइटी की स्टेट से आप जब भी मैनिफेस्ट करते हैं तो आपको टेंशन रहती है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप जब इस स्टेट में आएंगे, ये लॉ अप्लाई करेंगे आपकी लाइफ में, तो आपकी वो डिजायर्स जरूर मैनिफेस्ट होंगी। तो एक्सेप्ट करना हमें कैसे सीखना है कि आपके लाइफ में जो भी सिचुएशंस है, पर्सन है, उन वो गलत नहीं है, वो जैसे हैं वैसे होना होना चाहिए। तो अगर आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं तो आपकी फीलिंग्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो जब आपके कंट्रोल में आपकी फीलिंग्स आ जाती हैं, मतलब आपको पता है कि इस पर्सन ने मुझे हर्ट किया है, लेकिन ये हमें ब्लेम नहीं करना है, तो हमने उसको ब्लेम नहीं किया ना, हमें खुद को ब्लेम करना है, ये मेरी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। तो फिर आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन आप करना सीख जाते हैं। फिर आपकी फीलिंग्स, आपका रिस्पॉन्स आपके हाथ में है। ये भी एक चॉइस है, जो आगे ऑथर ने पहले बताया था कि ये चॉइस है कि सामने वाला आपको ऑफेंड कर रहा है, आपको बुरा मानना है नहीं मानना है, इट इज ऑल्सो योर चॉइस। तो हमें चूज करना है कि हमें जैसी चीजें हैं वैसी हैं, मैं उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट करती हूँ। फिर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली आपके रिएक्शन की। अब आप जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप हर एक सिचुएशन से आप सीख सकते हैं। कोई भी सिचुएशन है, बैड है गुड है,
तो आप उस सिचुएशन से ये देखें कि वो आपको क्या सिखा रही है। ये हमने कर्मा में पढ़ा था कि कर कर्मा है उसको तीन तरीके हैं उसके। पहला कि हम उसको टॉलरेट करें, अपने पुराने कर्म मान के। दूसरा कि हम उसको ट्रांसम्यूट करें कि इस सिचुएशन से मैंने क्या सीखा, और जो मैंने सीखा इससे क्या मैं किसी और की हेल्प कर सकता हूँ। तो ये वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब वही है कि आप ने रिस्पॉन्स का रिएक्शन नहीं देना, आपको रिस्पॉन्ड करना है। तो आप किसी भी सिचुएशन को अपने बेनिफिट के लिए ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और आप उससे दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। तीसरा कर्मा था कि आपको मेडिटेशन से आप अपने कार्मास को ट्रांसेंड कर सकते हैं, मतलब आपके कार्मास से आप ऊपर उठ सकते हैं थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब रियलिटी इज एन इंटरप्रिटेशन। आपकी जो रियलिटी है, हम कई लोगों से मिलते हैं जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू हमसे बहुत डिफरेंट होते हैं। कोई सिचुएशन हमें बहुत अजीब और बहुत अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन वो उसको बहुत ही कामली हैंडल करते हैं, उनको कुछ वो ऐसी चीजें कभी बॉदर भी नहीं कर रही होती। तो हमारी सबकी रियलिटी अलग अलग है। मतलब जैसा हम उसको इंटरप्रेट करते हैं हमारी लाइफ को, सिचुएशंस को, पर्सन्स को, वैसे ही वो चीजें हमारे लिए काम करती हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी चीजें हैं वो सभी मेरे हायर इवोल्यूशन के लिए हैं। इन सब का एक छुपा हुआ अर्थ है कि ये जो भी चीजें हैं मेरे अपने इवोल्यूशन के लिए हैं, मेरा एक विकास क्रम में मैं हूँ। और ये सारी चीजें मैंने ही मैनिफेस्ट करी हैं, मैंने ही सोल प्लान में प्लान करी हैं कि ये चीजें होंगी, फिर मैं इनसे आगे बढ़ के ऐसे सीखूंगा। तीसरा है डिफेंसलेसनेस। आपको अपनी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए किसी को भी कन्विंस नहीं करना, किसी को मैनिपुलेट नहीं करना, किसी को परसुएड नहीं करना, मतलब उसको अपनी चीजों, मतलब वो जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर एग्री करने के लिए किसी के भी बिल्कुल आपको रेजिस्ट नहीं करना है। तो यहाँ से आपको एक एनर्जी रिलीज होती है, फिर आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं और आपकी डिजायर्स, नेचर्स की डिजायर्स, आप कह सकते हैं कि एक हो जाते हैं उस मोमेंट पे। और आपके जो भी इंटेंशन होते हैं वो फुलफिल जरूर होते हैं। तो हमें इस लॉ को अप्लाई कैसे करना है? पहला है कि मैं कमिटमेंट करती हूँ कि मैं एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करूंगा। हमें जो भी लॉ है, लॉ हमने जानना ही काफी नहीं है, हमें उन्हें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है? डेली लाइफ में हमें प्रैक्टिस करना, और ये बहुत ही अच्छी तरह से हर एक लेसन, 7 लॉज हैं, हर एक लॉ के बाद ऑथर ने प्रैक्टिस करने के लिए आपको पॉइंट्स दे रखे हैं कि आपको उस पर्टिकुलर उस लॉ को कैसे प्रैक्टिस करना है। तो हमें एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करना है। हम जैसे लोग हैं, सिचुएशन है, जो भी हमारी परिस्थिति है, जो भी घटनाएं घटती हैं, हमें उनको एज इट इज एक्सेप्ट करना है। क्यों? और ये मानकर एक्सेप्ट करना है कि जो भी हो रहा है वो वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। और अगर मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करती हूँ तो मैं यूनिवर्स के अगेंस्ट जा रही हूँ, और मैं एक अकेली यूनिवर्स के प्लानिंग से, यूनिवर्स से मैं अकेले स्ट्रगल करके अपनी बस एनर्जी ही वेस्ट करूंगी और कुछ नहीं। तो हमारा एक्सेप्टेंस टोटल और कंप्लीट होना चाहिए, और जो चीजें हैं वैसी ही हैं जैसी होनी चाहिए, वैसी नहीं है कि जैसी मैं चाहती हूँ वैसी नहीं है। दूसरा, अब हमने एक्सेप्ट कर लिया है तो अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हर एक सिचुएशन की, अपनी फीलिंग्स की, और किसी को ब्लेम नहीं करेंगे अपनी सिचुएशंस के लिए, ना दूसरों को, ना अपने आप को भी ब्लेम नहीं करना है। और हर एक प्रॉब्लम है आपके लिए कुछ ना कुछ आपके ग्रेटर बेनिफिट के लिए ही आपकी लाइफ में है। आप उससे सीखेंगे,
और आप उसको एक अपॉर्चुनिटी में आप उसको बदल सकते हैं। डिफेंसलेसनेस, अब मेरी अवेयरनेस हमेशा ऐसे रहेगी, मतलब आपको ऑब्जर्व करना है कि कहाँ आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी ईगो को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बोलना है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिफेंड करने की जो भी मेरी इच्छा है, मैं उसको रिलिंक्विश करता हूँ, मैं उसको छोड़ता हूँ। मैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ओपन हूँ, और मैं किसी भी एक धारणा से अटैच्ड नहीं हूँ। तो ऐसे हम इसको, लॉ ऑफ द लीस्ट एफर्ट को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं।